नमस्कार, मेरा नाम है अरूप विश्वास। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। ऑल ओवर इंडिया बाईसाइकिल ट्रैवल कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मेन मोटो जो है सेव ट्रीज सेव वाटर, ये मैसेज मैं ऑल ओवर इंडिया में शहर से लेकर गांव तक ये मैसेज मैं सेंड कर रहा हूँ। हमारा होम टाउन जो है, हमारा होम टाउन में तो हमारा ज़मीन खेती नहीं है और तो होम टाउन में तो वहाँ हमारा एक चाय का दुकान है, तो चाय का दुकान से हमको चलता है। चाय का दुकान में और पान उन बिस्किट इस्किट ये सब रहता है तो चाय का दुकान से ही हमारा चलता है। तो अभी तो ये सफ़र के लिए मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ। एक ही जगह में सुबह से नींद से उठता हूँ, रात में सो जाता हूँ, खाना खाता हूँ, दिन भर फिर भी सुबह काम, ऐसे ही ज़िंदगी चलते रहता है। ऐसा करते करते एक दिन 50-60 साल उम्र हो जाएगा, मर जाऊँगा, गुजर जाऊँगा, बस देश के लिए सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं सोचा हूँ कि मैं इतना दिन हो गया, अभी नहीं निकलूँगा ना तो ज़्यादा उम्र होने से साइकिल लेके नहीं निकल पाऊँगा, इसलिए मैं अभी निकल पड़ा हूँ। चलिए 1.5 साल दुकान बंद रहेगा तो रहेगा, और क्या करूँगा, ऐसे ही है। मृत्यु हो जाएगा तो ट्रैवल पूरा नहीं होगा, क्योंकि जंगल से मैं जा रहा हूँ, कोई जानवर आके खा भी ले सकता है, क्योंकि रास्ता पे मैं चल रहा हूँ, कोई गाड़ी आके एक्सीडेंट करके हमको मार भी दे सकता है, कोई दुष्ट इंसान आके हमको छीन भी ले सकता है, हो सकता है। तो डरता नहीं मैं कोई डर नहीं है मेरा, मैं खाली एक ही भगवान से ही डरता हूँ। और भगवान से भी अभी डर नहीं है, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए भगवान भी मेरा साथ है और इंसान का आशीर्वाद साथ है, तो डर क्यों है। तो अभी कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। जहाँ भी शाम हो जाता है वहाँ रुक जाता हूँ, जहाँ रात हो जाता है वहाँ सो जाता हूँ, फिर भी खाना खाता हूँ, सुबह फिर निकल पड़ता हूँ। ये सफ़र पूरा करने के बाद ही मैं घर पहुँचूँगा, पक्का, और मरूँगा नहीं। मेरा पास उम्मीद है कि मरने के लिए मैं नहीं आया, मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया, सोशल वर्क जो है, तो ये वार्ता मैं पहुँचाने के लिए आया। और हमारा देशवासी साथ है, हमारा देश का जवान साथ है, मेरा इतना देश का जवान है, उनका तो सैल्यूट करता हूँ मैं जब देश का जवान का गाड़ी जाता है ना तो मैं सैल्यूट ठोकता हूँ। बहुत जवान लोग भी हमको मदद करता है। कितना कैंप में मैं रुका हूँ, कितना कैंप में, पहाड़ी में रहने का जगह नहीं है, कैंप पे हमको रहने का जगह दिया, रात को खाना दिया। मैंने क्या बोलूँ, मैंने जवान, हमारा देश का जवान जिंदाबाद। नहीं, बेच नहीं रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल है ये। हाँ बोलिए। वेस्ट बंगाल से आया हूँ। घूमने के लिए? हाँ, घूमने के लिए मतलब मकसद है सेव ट्री सेव वाटर, पेड़ बचाओ और पानी बचाओ। ये मैसेज हमारा देश का 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित अंचल है, ये ऑल ओवर इंडिया ये ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। ये मैसेज हर स्टेट में जाऊँगा, शहर से लेकर गांव तक ये मैसेज भेजना है, क्योंकि पेड़ नहीं बचेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, और पानी तो इंसान का ज़िंदगी है, पानी बिना इंसान जी नहीं सकते, इसीलिए मेरा ये सफ़र है। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी तो जा रहा हूँ थोड़ा इधर, रात में रहूँगा इधर ही, एक जगह मिलेगा, एक भैया मिला, उनका साथ उनका घर में रहना पड़ेगा हमको, वो रहने के लिए बताया, अच्छा है बहुत भैया, तो रात को रहूँगा मैं। तो कल भी यहाँ रात को रहा उधर थोड़ा, तो यहाँ और एक रात रहूँगा, कल सुबह फिर जाऊँगा मैं दीमापुर की तरफ, दीमापुर होके दीमापुर सिटी भी घूमना है। हाँ, गाड़ी नहीं, ऑल ओवर इंडिया साइकिल से। अभी तक तो आपको 4,500 किलोमीटर चला लिया साइकिल, 4,500 किलोमीटर चला लिया। मेरा टारगेट है 50 से 55,000 किलोमीटर चलाना पड़ेगा ऑल ओवर इंडिया में। वेस्ट बंगाल, बीजपुर, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, बीजपुर पुलिस स्टेशन, काचरापाड़ा रेलवे स्टेशन। वेस्ट बंगाल में मेरा एक छोटा सा चाय का दुकान है। मैं गरीब घर का इंसान हूँ। मेरा पिताजी का एक होटल था, तो वो होटल से हमारा पिताजी मेरा संसार चलाता था, और पिताजी का भी उम्र हो गया, मैं चाय का दुकान खोल के वहाँ बैठ गया हूँ और वहाँ से हमका संसार चलता है। तो अभी ये सफ़र करने के लिए देखिए, कोविड-19 कोरोना वायरस इंसान को सिखाया जीने का मूल्य क्या होता है, लड़ाई करके इंसान कैसे जी सकता है, और जीने के लिए इंसान का ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है,
वो है पेड़ और पानी। इसलिए ये मैसेज लेके निकलना पड़ा, क्योंकि हमारा देश में 130 करोड़ इंसान हैं। यहाँ से 10% लोग थोड़ा थोड़ा करके अगर सोचूंगा ना, तो हमारा देश आगे बढ़ते रहेगा। और पेड़ और पानी के लिए अभी इसी समय से हमारा देशवासी सोचूंगा ना, तो आने वाला जो फल, जो इस धरती पर छोटा छोटा बच्चा अभी जो जन्म ले रहा है, अभी 10 साल 20 साल 15 साल 30 साल बाद जो बच्चा जन्म लेगा, तो वो लोगों को हम लोग अभी से नहीं सोचूंगा ना पेड़ और पानी के बारे में, तो उन लोगों को कोविड-19 से बहुत बड़ा समस्या के सम्मुखीन होना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को सोचना जरूरी है। आप हमारा देशवासी को पास हमारा यही प्रार्थना है, आप एक एक करके पेड़ लगाइए, जस्ट एक एक करके पेड़ लगाइए, और वो पेड़ को आप बड़ा होने तक उसका देखभाल कीजिए, पानी दीजिए, पानी सेव कीजिए। देखिए हमारा देश आगे बढ़ते रहेगा। देखिए ये जो पहाड़ी व्यू जो अभी देख रहे हैं ना, मैं बहुत पहाड़ देखा, बहुत, और बहुत देखूंगा भी। खुद मैं पहाड़ के ऊपर से चढ़ चढ़ के आता हूँ। मैं रोड से आ रहा हूँ ना, तो मेरा एक पिताजी का समान एक अंकल ने मेरा बताया, तुम जो ये साइकिल लेके पैदल पैदल ये पहाड़ पे जा रहे हो ना, हमारा जो ये जो प्रकृति है ना, ये जो पेड़ है ना, इसमें भी प्राण है, इसमें भी प्राण है, इसमें भी भगवान है। ये जो प्रकृति है, ये जो जल है, पानी है, देवता है, ये धरती में भी देवता है, तो इनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और मैं जब इतना पहाड़ पे पैदल पैदल साइकिल से जा रहा हूँ ना, तो एक अंकल ने कहा मेरे अंदर शक्ति बढ़ रहा है, क्षमता जो होता है वो बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी 1888 साल में 1888 में स्वामी विवेकानंद जी पैदल निकल पड़ा था भारत भ्रमण करने के लिए। परिव्राजक स्वामी विवेकानंद जी पैदल निकल पड़ा था भारत भ्रमण करने के लिए कि हमारा देश का इंसान कैसा है। तो विवेकानंद जी बोला था कि इस धरती पर जब जन्म लिए हो ना, तो कुछ करके जाना, कुछ दाग रखो, कुछ करके जाओ। देखिए गरीब होके जन्म लिया है, मन में कुछ उम्मीद नहीं रहेगा, कोई इच्छा नहीं रहेगा, कोई आशा नहीं रहेगा, ये तो ठीक नहीं है, ये तो रहना चाहिए। मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन मेरा तो सपना है मन में। पैसा नहीं है तो क्या है, मकसद तो पूरा कर सकता हूँ मेहनत से।